प्यारे बच्चों, आपके असेसमेंट टेस्ट शुरू हो चुके हैं और ये असेसमेंट आपके हर सब्जेक्ट के हर हफ्ते होंगे। इन सभी टेस्ट के आपके फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स जोड़े जाएंगे और इन्हीं से आपका रिजल्ट बनेगा। इसलिए आपने असेसमेंट की हर सब्जेक्ट की अलग कॉपी बनानी है और जिस भी सब्जेक्ट का असेसमेंट होगा आपने उसी सब्जेक्ट टीचर को उनके ग्रुप में सेंड करना है ताकि आपके मार्क्स लग सके। तो चलिए ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। ये आपका क्लास 7 हिंदी और असेसमेंट नंबर 1 है जो कि 16 अगस्त को आपको करना है। हिंदी का टेस्ट है क्लास 7 का। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कविता है आपके पास, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता को आपने 2 हिस्सों में पढ़ा, 2 वर्कशीट में। और कितना समझ आया आपको, कविता कितनी समझ में आई, वो ही चेक करने के लिए आज ये असेसमेंट है। और कैसे आपको इस टेस्ट को करना है तो मैं आपको वो भी क्लियर करता रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा कविता को समझते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। जो पक्षी हैं, चिड़ियाएँ हैं, वो कहती हैं कि हम उन्मुक्त गगन के, खुले आसमान के हैं, हम बंद पिंजरे में नहीं गा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कनक तीलियों से टकराकर जो हमारे सोने की जो तीलियां हैं यानी कि पिंजरा है, उससे टकराकर हमारे जो पुलकित है पंख यानी कि खिले हुए पंख हैं वो टूट जाएंगे। आगे कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, है ना। हमें जो कटोरी में आप पिंजरे में पानी दे रहे हो हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम बहता जल, नदी वाला पानी पीने वाले हैं। हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूख और प्यासे मर जाएंगे अगर आपने हमें आज़ाद नहीं किया तो। वो कहते हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी, अच्छा लगता है हमें आज़ाद होकर हम नीम खा लें, कड़वी नीम खा लें, लेकिन कनक कटोरी की मदद से अगर आप पिंजरे में हमें बंद रख करके हमें आप अच्छा खाना देते हो तब भी हमें अच्छा नहीं लगता, बल्कि हमें आज़ाद कर दीजिए। आगे कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि इस सोने के पिंजरे में हम अपनी गति और उड़ान, हम चलना और उड़ना सब भूल गए हैं क्योंकि हम इस एक पिंजरे में बंद हैं और हम कहीं भी आ जा या उड़ नहीं सकते हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। और हम सपनों में ही देख रहे हैं क्या, तरुगी फुनगी पर के झूले, जो पेड़ है उसमें जो झूले लगे होते हैं उनको हम सपनों में देख रहे हैं। सपनों में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये पिंजरे में बंद है तो उड़ नहीं पा रहे हैं, पेड़ नहीं देख पाते हैं, तो सपनों में ही ये देख रहे हैं। आगे कहते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ के, अरमान यानी कि सपने, हमारे ऐसे सपने थे कि हम आसमान में उड़ते और नीले नभ की सीमा पाते। हम जो नीला आसमान है उसके बॉर्डर तक उड़ते जाते लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हम अपनी चोंच को खोलते और लाल जो तारक, अनार जैसे दाने हैं, तारक के तारे जो जैसे है ना, उनको हम चुग पाते। यानी कि हमें आसमान में खुला छोड़ दो, हम दूर तक उड़ना चाहते हैं, हम कड़वी नीम की निबोरी खाना चाहते हैं, हम बंदर में नहीं रहना चाहते हैं, हमें बंदर में हमारे पंख भी टूट जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पर आपके लिए कुछ इस तरीके के सवाल होंगे। अब आपको करना क्या है, देखो पहला सवाल है हम पंछी नहीं गा पाएंगे क्योंकि। सवाल है कि पंछी क्यों नहीं गा पाएंगे। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उनके पास अन्न नहीं है, वे पिंजरे में कैद है, सी वे भूखे प्यासे हैं, या डी वे झूले पर हैं। अब पंछी क्यों नहीं गा पाएंगे, इसका सही उत्तर क्या है इन चारों में, आपने उसको क्या करना है, गोला करना है। ठीक है, तो इन चारों में से जो भी आपको सही उत्तर लग रहा है उसको आपने आंसर में लिखना है। यानी कि पहला सवाल लिखना है, इन चारों ऑप्शन को लिखना है और उसके बाद लिखोगे उत्तर, और उत्तर में जो भी चारों में से सही है उसका आप वहाँ पर नंबर और उसे लिखोगे। दूसरा सवाल है पंछियों के पंख कैसे हैं, पुलकित हैं, शांत हैं, कनक से भरे हैं या स्वर्ण श्रृंखला वाले हैं। कैसे हैं पक्षियों के पंख, तो आपको जो भी इसका सही उत्तर लग रहा है आप उसे उत्तर की जगह लिखोगे। तीसरा सवाल है पंछी कैसा जल पीना पसंद करते हैं। कैसा, भाई देखो रुका हुआ जल पीना पसंद करते हैं, या बहता हुआ जल पसंद करते हैं, या फूल पत्तियों वाला जल, या जमा हुआ जल। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन है आप उसे उत्तर में लिखोगे। ठीक है, आगे चौथा सवाल है
पंछी के अरमान निम्नलिखित में से नहीं है। क्या सपने नहीं है उनके? इनमें से 3 तो उसके सपने हैं, लेकिन कोई एक नहीं है। तो जो नहीं है आपने उसे पहचान करनी है। वृक्ष की फुनगी पर झूलना, क्या ये सपना है? तारे रूपी अनार के दाने चुगना, क्या ये सपना नहीं है? उड़कर आसमान की सीमा को पाना, क्या ये सपना नहीं है? या सोने के पात्र यानी कि सोने के बर्तन में भोजन करना। तो इन चारों में कौन सा चिड़िया का सपना नहीं है, आप उसे उत्तर में लिखोगे। 5वां है, निबोरी का स्वाद कैसा होता है? नीम जैसा कड़वा, इमली जैसा खट्टा, शहद जैसा मीठा, या अनार जैसा। कैसा है निबोरी का स्वाद? तो जो भी आपको इन चारों में ऑप्शन उत्तर सही लग रहा है उसे आप उत्तर में लिखोगे। अगला सवाल है 6, पंछी कब अपना उड़ान भूल जाते हैं? पक्षी उड़ना कब भूल जाते हैं? सोने की बेड़ियों में जकड़कर, आकाश में उड़ते हुए, बहता जल पीकर, या कटुक निबोरी खाकर। तो कब वो उड़ान भूल जाते हैं? इन चारों में से आपको जो भी सही उत्तर लग रहा है उसे आप उत्तर में लिखोगे। ऐसे लिखोगे आप उत्तर, और फिर जो भी ऑप्शन होगा आप उसे यहाँ पर उस उत्तर को पूरा लिखोगे। ठीक है। 7वां सवाल है, कनक शब्द का अर्थ इनमें से होगा। कनक कटोरी की मैदा से, तो वो कटोरी कैसी है? तांबे की है, चांदी की है, सोने की है, या हीरे की है? तो कनक का क्या अर्थ है? तांबा, चांदी, सोना या हीरा। ठीक है। अगला सवाल है 8वां है कि आकाश शब्द का समानार्थी शब्द होगा। आकाश शब्द का समानार्थी बोले तो पर्यायवाची, यानी कि उसी की तरह अर्थ। आकाश का मतलब पवन होता है क्या? अवनी होता है क्या? भूधर होता है क्या? या गगन होता है? तो इन चारों में जो भी आकाश शब्द का पर्यायवाची है उसे आप अपने उत्तर में लिखोगे, और बाकी आप तीनों को छोड़ दोगे। 9वां सवाल है, उन्मुक्त शब्द का समानार्थी, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, परतंत्र, बंजर या गुलामी। इन चारों में से जो भी सही उत्तर है आप उसे लिखोगे। और 10वां है, पुलकित शब्द में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कित, इत, पुल या त। तो इन चारों में से आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है वो आप अपने ऑप्शन में लिखोगे। तो ये है आपकी पहली असेसमेंट, पहला टेस्ट है। अगर आपको इस टेस्ट के सही उत्तर चाहिए, सही उत्तर जानने, तो मुझे कमेंट में लिखेंगे कि सर हमें भी इसके आंसर बता दीजिए। अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लिखोगे तो मैं आपको आंसर वाली वीडियो भी बनाकर लाकर दूंगा। तो जल्दी से आपने इसे सॉल्व करना है और अपने सब्जेक्ट टीचर यानी कि हिंदी वाले टीचर्स को सेंड करना है। धन्यवाद।